हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी शिवानी और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। सो गाइस, आज का मेरा रीज़न ये है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब पे जाके मैं कोई स्टडी वीज़ा के बारे में पूछ रहे, कोई वर्क वीज़ा के बारे में पूछ रहे और कोई मतलब पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह के बारे में पूछ रहे। तो अभी फिनलैंड का सिचुएशन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है गाइस। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब मिलना। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, पहले स्पेन था, सेकंड में फिनलैंड था, अभी फिनलैंड नंबर 1 में, ठीक है। और अभी आई थिंक स्पेन इज़ इन नंबर 2 नाउ। तो बहुत ही ईयू में बहुत ही ज़्यादा, अभी तो मैं किसी को भी रिकमेंड, तो थोड़ा सिचुएशन आप थोड़ा सिचुएशन देखो, और जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, देख के ही जाओ, यही बोलूँगी। अभी तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रहा है। अभी अभी ये ट्रम्प और ये ग्रीनलैंड का अलग टेंशन चल रहा है अभी ईयू में, क्योंकि फिनलैंड इज़ अ नॉर्डिक कंट्री और डेनमार्क भी नॉर्डिक है, और नॉर्वे, स्वीडन, दे आर लाइक नॉर्डिक। तो अभी थोड़ा टेंशन ज़्यादा चल रहा है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू बी ऑनेस्ट पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो यहाँ के लोग भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है। आई थिंक अभी तो फिनलैंड का रिकॉर्ड ब्रेक चल रहा है, पूरा रिसेशन टाइप का चल रहा है। तो मैं तो हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मुझे तो मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे लाइक हॉस्पिटल से बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो ज़्यादा प्रेफरेंस हमें देते हैं, लाइक यहाँ पे जो पढ़ते हैं पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह के लिए। नर्सिंग के लिए मुझे लगता है ठीक ही है, आप 1 साल पढ़ लोगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह ओल्ड एज होम, डे केयर में आपको सो गाइज, ये वीडियो मुझे आपको डीमोटिवेट करने के लिए मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। आप देख के आओ, ठीक है, कैसा है, क्या कंडीशन है, ठीक है। और मैंने मुझे ये पार्ट टाइम वाला जो बात है उस पर बोलना था, तो अभी मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है, ठीक है। एक तो यही सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ और एक अच्छा सा काम करूँ, पैसा कमाऊँ, यही अभी मेरा मोटिवेशन यही चल रहा है। सो गाइज, आज मैंने अपने फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट किया है डिनर के लिए, तो मुझे अभी उसकी प्रिपरेशन के लिए जाना है। वैसे मैं सूट करने वाली हूँ कि मैंने क्या बनाया है, तो चलो चलते हैं मेरे साथ खाना बनाने के लिए। अभी मैं आज मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, तो मैं काम पे भी नहीं गई, सुबह लेट उठी, और आप तो देख सकते हो बाहर इतना ज़्यादा स्नो है, और बहुत ज़्यादा ठंडी अभी जनवरी है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी मैं बैल्कनी में स्नोफॉल दिखाती हूँ आपको। कल रात को मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने इतना ज़्यादा चॉकलेट लिया, ठीक है, रात को नींद ही नहीं आ रही, पूरा शुगर इनटेक कर लिया इसकी वजह से रात को पता नहीं मैं 2 बजे सोई हूँ। अभी देखो 5 घंटे सो के 8 घंटे काम करना तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। अभी कुछ करना पड़ेगा, मुझे नींद नहीं आती रात को, सुबह मेरी नींद नहीं सबका प्रॉब्लम यही है या मेरा प्रॉब्लम ऐसा है? ये अभी मुझे ये यहाँ पे रखा है, आधा कर दिया मैंने, भगवान के सामने रखा है, ठीक है, आधा कर दिया। और मेरे घर ऐसे बिखरे हुए हैं पूरा। ये रूम तो थोड़ा साफ है, बट ये बेडरूम और किचन, अभी मैं किचन दिखाती हूँ कैसा है। अगर काम करने लग जाओगे ना, ऐसा होता है, मैं दिखाती हूँ। अभी ये तो और भी अंधेरा है, ये देखो सो गाइस, घर साफ करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे था खाना बनाने के लिए, और टाइम बिल्कुल नहीं था। और मुझे 1 घंटे में 3-4 सब्जी बनानी थी, वेज बनाना था, नॉन वेज बनाना था, चावल बनाना था, दाल बनाना था, सब्जी बनानी थी, पनीर टोफू बनाना था। वो वैसे टोफू में यहाँ आके मुझे पता चला कि टोफू होता क्या है। मैंने कभी इंडिया में टोफू नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस होती है वेजिटेरियन के लिए, लाइक पनीर हो गया। यहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल होती है पनीर मिलने के लिए। पनीर मिल जाता है, बट उस दिन मुझे नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए टोफू बनाती हूँ। तो अभी मैं फटाफट से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस, मुझे ज़िंदगी में सबसे आलसी वाला काम प्याज और लहसुन को छीलना होता है। इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, ओ माय गॉड, क्या बताऊँ। तो मुझे इतना, कभी मैं सोचती हूँ कि हफ्ते का मैं काट कूट करके फ्रिज पे रख दूँ सब कुछ। फिर पता नहीं मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ काम करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, टाइम ही नहीं रहता कि
ये सब चीज़ें खुद ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आप अकेले रहने स्टार्ट कर दोगे तो कैसे मैनेज करना है सुबह उठने से लेके शाम तक, क्योंकि यहाँ पे कोई मम्मी नहीं होती और सब कुछ आपको खुद ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पे आके टोफू खाया, मतलब पनीर से ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, बट आई गॉट टू नो दैट टोफू इज़ लाइक रियली हेल्दी, बेटर देन पनीर। आई गॉट टू नो दैट। सो मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए आप देख सकते हो पूरा पनीर जैसा लगता है, बट आई थिंक इट्स मेड ऑफ सोयाबीन। तो मैं अब टोफू रेडी कर रही हूँ, वो वेज है और मैं टोफू बना रही थी और टोफू ना बीच में ही जल गया था और मुझे इतनी इतना ज़्यादा मुझे शर्म आ रहा था वो खाना उसको देने के लिए। टोफू जला हुआ था, ठीक है, थोड़ा स्मेल आ रहा था क्योंकि मैं वहाँ वो टोफू रख के चिकन में फोकस करने के लिए लग गई और टोफू साइड में जल गया था। मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन को और पता ही नहीं चला। आप देख सकते पूरा काला पड़ा हुआ है। तो एक साइड को मैंने इतनी अच्छे से फ्राई भी नहीं किया कि थोड़ा बच जाए एक साइड सोच के। तो आप देख सकते हो मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी। अभी मैं इसको टोफू को ग्रेवी में बनाने वाली हूँ और एक मैं दूसरा वाला ग्रेवी बनाने की सोच रही हूँ। और यही है कि 1 घंटे में ना गाइस मैंने पूरा खाना रेडी कर दिया था। आई थिंक आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज दार्जिलिंग एक टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो हमारा वहाँ पे रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो एक साथ लाइक क्या होता है टूरिस्ट एरिया में लोगों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब सीज़न होता है तो इतना ज़्यादा टूरिस्ट होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिमांड होता है खाने का और इतना लेबर भी इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू गेट लेबर दिस डेज़। सो स्टाफ भी नहीं मिलता था, तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता था। कभी मैं काउंटर मैनेज कर रही होती हुई, बिल काट रही हूँ, इधर वेटर का काम कर रही हूँ, अंदर किचन में देख रही हूँ क्या चल रहा है, ठीक है। बाहर मैं अकेली हैंडल करती थी, सब कुछ मैं खुद ही करती थी। लोग मुझे पूछते थे बेटा तुम क्यों काम कर रही हो, तुमने पढ़ाई नहीं की? मुझे बहुत हंसी आती थी ये सुन के, एंड आई वाज लाइक नहीं मैं अपनी मम्मी पापा को हेल्प कर रही हूँ। बिकॉज़ हम सारे मेरा भैया है वो अभी यूएस में है और मैं हूँ अभी फ़िनलैंड में। मेरे मम्मी पापा अभी भी दार्जिलिंग में रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो लोग हमें पूछते थे कि तुम क्यों काम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे होते थे अपने माँ बाप के साथ काम नहीं करते थे। आई डोंट नो ये सब क्यों होता है। मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो मुझे तो 16-16 घंटे तक कभी काम करना पड़ता है टूरिस्ट के सीज़न के टाइम में। तो मुझे आदत थी काम करने की, तभी मैं बाहर भी आई और मेरे भैया को भी आदत था। तो थोड़ा होता था कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा बिजनेस माइंडेड पीपल है हम थे, ठीक है। तो मुझे 10 रुपये का चाय उठ के बनाना भी मतलब कोई आलस नहीं आता था जब पैसा आता था, ठीक है। तो अभी भी ऐसे ही है, अगर मुझे काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो पार्ट टाइम तो आप 1200-1300 कमाओगे, तो आलस किस चीज़ की, है ना। मुझे ऐसे ही लगता है कभी मेहनत करने के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि अच्छे से खाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, खाना टाइम में खाओ और मेहनत करो, क्योंकि जब आप यंग हो ज़्यादा मेहनत कर सकते हो आई थिंक। तो मैं वहाँ पे लोग मुझे पूछते थे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने पढ़ाई नहीं की? तो मैं उनको बोलती थी नहीं नहीं मैं मम्मी पापा की रेस्टोरेंट हैंडल करी, उनको हेल्प करी। सम पीपल दे यूज़ टू प्रेज मी, एंड लोग अलग अलग लोग आते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलता कौन कैसा है कौन कैसा है। तो मैं उसी तरह से डील करती थी कस्टमर्स को। तो यहाँ मैंने कभी बिल काट रही होती थी, कभी टेबल मैनेज कर रही होती थी, कभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की मैंने जब इंडिया पे थी। अभी तो मम्मी पापा ही चलाते, अभी तो काम करने वाले लोग हैं और अभी तो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोला है अभी। अगर आप कभी दार्जिलिंग जाओगे तो मैं आपको एड्रेस बता दूँगी कि कहाँ पे है। और अभी तो मम्मी ने होम स्टे वगैरह भी खोला है, होटल वगैरह। अभी तो लोग जाके टूरिस्ट वहाँ पे रह भी सकते हैं। अभी तो ऐसा है, कभी कभी लगता है मैं घर जाके बिज़नेस हैंडल करूँ, तो फिर बाद में फिर रियलाइज़ होता है कि मुझे जो बनना है, ठीक है, वो कुछ अलग चीज़ है। तो यही सोचती हूँ मैं। अभी मेरा भैया जो आने वाला है घर का, कल उनकी फ़्लाइट है यूएस से। तो मुझे इतना मतलब कल लग रहा है कि हाँ मुझे भी जाना है। अभी तो मेरा 2 साल होने वाला है,
बट यही है। सो गाइज अभी हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया। मैं पूरा राम का कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। बाय बाय।